वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप मेंस कभी नहीं लिखे हैं, आगे आप लिखेंगे अगर अच्छी तैयारी करेंगे, या लिख भी चुके हैं तो भी क्या कमियां हैं जो दूर करनी चाहिए। टॉपर्स की कॉपियां जरूर देखा करिए, है ना। ये प्रदीप गौर की कॉपी है, मतलब उनकी कॉपी है ये, ठीक है। इस बार उन्होंने मेंस लिखा हुआ भी है, अब देखते हैं इनका क्या होता है। सेंटर और डेट है, देखिए 8 जून 2025। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आंसर राइटिंग की कॉपी है। कितना इसमें मैं बेसिकली यही बात करूंगा कि जो 125 नंबर मतलब 125 वर्ड के जो सवाल होते हैं, 200 वर्ड के जो सवाल होते हैं पीसीएस में लिखे जाते हैं, है ना। ये आपको पता है कितने नंबर के हैं? 8 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? 12 नंबर का। तो आपको कितनी लाइनें लिखनी है ना, और एक लाइन में कितने शब्द होने चाहिए। इसके बाद निबंध पे भी बात कर लेंगे कि कितनी मोटी मोटी लाइनें लिखनी होंगी। तो काफी अच्छा स्कोर रहा उनका। आप देखेंगे 200 में 98 नंबर प्राप्त किए, जो कि मॉक टेस्ट में इतने लाना काफी बड़ी बात है। ये आंसर राइटिंग का ग्रुप है हमारा, ज्वाइन कर सकते हो आप। या मेंस की पूरी तैयारी के लिए पूरा मेंस का स्टडी ग्रुप है, जिसमें 7800 रुपए में आपको पूरे मेंस का सिलेबस के जितने पॉइंट है उनके पूरे नोट्स विद 500 मॉडल आंसर के साथ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स भी इसमें मिलेगा पूरा, है ना। तो करंट के साथ ऐड करके इसको अगर ले लिए तो मेंस के लिए कोई बुक कहीं से, कोई नोट्स की एथिक्स के लिए ढूंढे, यूपी स्पेशल के लिए ढूंढे, करंट अफेयर्स के लिए ढूंढे, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सब आपको यहीं पे हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आंसर राइटिंग वगैरह भी चाहते हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं पूरी तैयारी के लिए। चलिए आइए देख लेते हैं आपको क्या करना है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप अगर कॉपी नहीं है आपके पास तो आप क्या करिए। कॉपी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में तो मिलेगी जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं भी बाजार से ऐसी मेंस के लिए कॉपियां मिलती हैं, उसको ले लीजिए। दोनों तरफ हाशिए होते हैं उसमें, है ना। ब्लैंक पे मत लिखिएगा, क्योंकि अभी से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी हैबिट बनेगी उसी वर्ड लिमिट पे अधीर होकर लिखने की। ठीक, जैसे ये सवाल है देखिए, ठीक 8 नंबर का है। कह रहा है 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त किया। यानी 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल हैड डैमेज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, टॉपर्स की कॉपी देखने से क्या होगा, मॉडल आंसर में क्या होता है तो चलो कंप्यूटराइज्ड है। अब टॉपर्स भी इंसान है ना, जो सिलेक्शन लिया है वो कैसे सोचता है, आप कैसे सोचते हो, किताबी आंसर को कैसे अलग एक अपने विचारों के तहत आप लिखते हो, पूरे को कंसाइज करके, वो आपको कॉपियों से पता चलता है। तो देखा करिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ फ्री में पड़ी रहती है। अब जैसे ये देखो कितना चलेगा कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे भाई? व्यापारिक कंपनी के रूप में आए। धीरे धीरे भारत के राजाओं के आपसी मतभेद से लाभ उठा के वो शासक बन बैठे। अब देखो कितनी अच्छी चीज लिखी कि इसी को दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें आर्थिक निकास के सिद्धांत के रूप में लिखा भी है। तो ये देखिए एक साधारण सा उत्तर बहुत अच्छी तरीके से लिखा, तो इसमें नंबर मिला। अब बात करते हैं आपको 125 शब्द में कितनी लाइनें लिखनी है। तो आपको कोशिश करनी है उत्तर को हमेशा यहां से नहीं शुरू करना है, यहां से शुरू करिए। ऐसे इस लाइन से ऐसे शुरू करा जैसे आपने, ठीक है, ऐसे शुरू करा। फिर जहां से आपने इतना गैप छोड़ा है उतना ही गैप आप इधर से छोड़िए, यानी ऐसे शुरू करा तो आप यहां तक लिखिए। फिर अगले पैरा में उसी से यहां शुरू करिए। पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट वाइज देखिए, ऐसे दूर दूर लिखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा नंबर दिलाएंगी। दूसरी चीज, आप अगर एक लाइन में भाई मोटा मोटा 2 3 4 5 6 7, कोशिश करिए एक लाइन में बस 7, बहुत ज्यादा 8 शब्द, इससे ज्यादा घुसाने की कोशिश मत करिए। और एकदम कम भी मत करिए कि इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, एक लाइन में 4 ही शब्द आ रहे हैं। तो अगर आप मोटा मोटा 7 से 8 शब्द लिखते हैं, है ना, तो 15 × 8 = 120। तो 15 से 16 लाइन में, 16 लाइन में आपका उत्तर अच्छा कवर हो जाएगा। 16 लाइन, एक लाइन और बढ़ जाएगी अगर 17 लाइन, है ना। तो आप देखेंगे 125 वर्ड का जो उत्तर है, आप इतना ये लिखा, ऐसे पॉइंट वाइज लिख दिया, क्या क्या कमियां थी ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में, ऐसे करके आपका ये उत्तर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको मेंस में लिमिटेड स्पेस मिलता है हर एक उत्तर के लिए, तो आपको ये नहीं है कि बीए वाली कॉपियों की तरह भरते चले जाओ, बांधते चले जाओ। वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है और जो कंटेक्स्ट पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। जैसे देखो, सिंधु कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। आर्ट एंड कल्चर भी GS 1 में है ना, उसका है देखो। अब सिंधु कालीन की स्थापत्य कला क्या थी उसके बारे में देखो, पॉइंट वाइज आपने लिख दिया भाई, 15 16 लाइन ऐसे छोटा छोटा। तो कॉपियां देखा करिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको बीए की तरह नहीं लिखना है, आप अधिकारी बन रहे हो। अधिकारी बनने का मतलब ये है कि कैसे बड़ी सी बड़ी समस्या को आप ब्रीफ में समझ के उतार सकते हो, है ना। तो ये चीजें हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसको समझो, मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, ज्वाइन करके पूरी आंसर राइटिंग आपको सिखाएंगे। टेस्ट सीरीज है देखिए ये, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास के एक निर्णायक मोड़ था भाई, है ना। तो अभी आप क्या करिए, पीसीएस के लिए GS 1 को टारगेट करिए पहले, क्योंकि ये बड़ा है। इसमें आपका जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको कवर करिए, आर्ट एंड कल्चर को कवर करिए,
ज्योग्राफी के जो पॉइंट है उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि मेंस में ज्योग्राफी बहुत लिमिटेड है ना। ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत कम है। भूकंप, सुनामी और आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी का ओशन करंट, यही सब है, ज्यादा नहीं है। तो ये आप आराम का आप 15-20 दिन में ही इसको कवर कर लोगे। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत ज्यादा देना है तो 1 महीना दीजिए, प्री प्लस मेंस दोनों यहाँ से होगा आपका, है ना। और इंडियन सोसाइटी, इसको अच्छे से करिए। और इंडियन सोसाइटी को करंट से जरूर लिंक करिए कि भारत सरकार कौन सी स्कीम अभी चला रही है महिलाओं के लिए, कौन सी स्कीम गवर्नर मतलब गरीबी को दूर करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए चला रही है, पास्ट में कौन सी चली थी, पॉवर्टी का स्टेटस अभी क्या चल रहा है, जनसंख्या से संबंधित क्या समस्याएं हैं, जनसंख्या का डाटा आपको पता होना चाहिए जो आप सेंसस में पढ़ोगे ही, है ना। कैसे लोगों से अलग आपका उत्तर जाएगा, ये आप जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे तभी आएगा, वीडियोस देखने से नहीं आएगा। जितना आप खुद को समय देंगे, चीजें पढ़ेंगे, लोगों के व्यूज लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप तो देख ही रहे हो भाई, फालतू के वीडियोस तो दुनिया भर में, तो देखो भाई रीलबाजी वाले टीचर जो है ना, उनको आप मेंस की कॉपी में उतारोगे तो नंबर कटवा ले जाओगे भाई। उनका काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना। आप एक एसडीएम डीएसपी बन रहे हो, किसी भी सरकार में हो, सरकारें बदलती है, आपके उत्तर में वो चीज नहीं दिखनी चाहिए, है ना, कि आपके उत्तर ही में दिख रही कि अरे यार ये तो सरकार विरोधी है। सरकार कोई भी हो, आपको सरकार चुन रही है समस्याओं का समाधान के लिए। आपको हमेशा अपने उत्तर में समस्याओं के समाधान को बताना है, क्रिटिसिज्म नहीं करना है, ठीक है। आप क्रिटिसिज्म पर्सनली करिए, वो अलग बात है ना। ये चीजों का ध्यान रखिए। बाकी ये आंसर राइटिंग है, कोई और समस्या पूछिए। अब यही 200 वर्ड है तो आप जोड़ लीजिए भाई 200 वर्ड। भाई 200 शब्दों का उत्तर लिखना होगा तो यही 25 लाइनें आपकी हो जाएंगी, 25 लाइनों में खत्म करना है। तो लिखना आपको ज्यादा नहीं है, पर जो आपने पढ़ा है उसको एकदम ब्रीफ करना है। और जिसको ये करना आता है, कम शब्दों में सटीक बात कहना आता है, वो ज्यादा नॉलेजेबल नहीं भी है तो भी वो सिलेक्शन पा लेता है ना। यहाँ पे मेंस में आपका नॉलेज टेस्ट जो है, नॉलेज टेस्ट वो नहीं है, आप कैसे चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, लिमिटेड चीजों को जो पूछा गया लिख पा रहे हैं, बस वो टेस्ट है आपका, है ना। तो ये चीजें हैं, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, उस पर भी आपको एक वीडियो दे देंगे। जैसे देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका, ये पीसीएस में पिछली बार पूछा भी गया है ना, ये कई बार पूछा जा रहा है। तो उनकी क्या भूमिका रही है भाई, उनके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं।